दिल मेरा बनाया है, अब उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज उस परमेश्वर की उस उपस्थिति में? क्योंकि वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक लोग एक मन से इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए, जो परमेश्वर आज हमारे बीच में, आपके बीच में जो मौजूद है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज में मजा नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग किया। हालेलुया। सो परमेश्वर का महिमा हो। अभी एक गीत और मैं गाना चाहूंगा और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो थैंक यू जीसस आज के सुंदर दिन के लिए। और अभी उस परमेश्वर के वंदना में जाएंगे और उस परमेश्वर की जो आज जो 24 दिसंबर का दिन है, 24 दिसंबर की नाइट में लगभग हर चर्चों में उस परमेश्वर की जन्मदिन को मनाया जाता है। और उस जन्मदिन को मनाते हैं जो कि स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आया और उसने हमें और आपको बचाने के लिए उसने इस संसार के सारे गुनाहों से तौबा करने के मौका दिया। और आज आकर के उसने हमें एक नई ज्योति जो हमारे जीवन में आई। यशायाह की पत्री 9 अध्याय का 2 वचन कहता है कि जब हम घोर अंधकार में पड़े हुए थे तो एक नई ज्योति चमकी। हालेलुया। वो ज्योति बनकर इस संसार में आया ताकि हम अंधकार के कामों को छोड़ दें और ज्योति के कामों में हाजिर हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो हर जगह जगह पर जहाँ पर क्रिसमस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है वो सभी जगहों के विषय में एक छोटा सा गीत गाऊंगा। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। अंधेरों का चीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मसीह जीवन की बेटी, तूने उस पर निगाहें
मसीहा जिंदा उसको कहकर ये बेचारी है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है। की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की परमेश्वर का जलवा हर जगह है। इसका बैटरी लो गया, इसको ऑफ करके फिर ऑन कर दो। ऑफ कर दो 2 मिनट के लिए, पीछे बटन है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, जो सुंदर दिन उस परमेश्वर ने देखने का अवसर दिया, मौका दिया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और हालेलुया। डबल डबल लगा है दोनों क्या? लीड क्या लगा? लीड से टच से क्या? हेलो हालेलुया। सो जाना है ऐसा ठीक है। धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक छोटा सा आराधना 2 लाइन का गीत गाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा समय हम हमारे बीच में आए हुए गेस्ट हैं, हमारे अतिथि हैं, हम इनका स्वागत करेंगे। इनके मुख से जो परमेश्वर की जो वाणी है, जो वचन है, हम उसके सुनेंगे और सुनने के साथ साथ हम उस परमेश्वर के जन्मदिन में शरीक होंगे और हम सभी लोग इकट्ठा होकर के आज इस परमेश्वर की खुशियों में शामिल होंगे। हालेलुया हालेलुया। तो सभी लोग एक छोटा सा वंदना गीत गाएंगे। अपना दिल खोलो बंद न करो। किसको याद है? कितने लोगों को इस गीत याद है? हालेलुया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया तो छोटा सा सॉन्ग गाएं क्योंकि समय कम है, पास्टर जी को घर को भी प्रस्थान होना है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में भाई कमल भैया हैं, कमल पास्टर जी आज के संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम संदेश में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी अपनी गवाहियों को हम सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा। सब लोग अपने अपने खड़े होकर के अपनी गवाही दे सकते हैं। अपनी गवाही आप लोग दे सकते हैं, जो आपके जीवन में जो गवाहियां हुई हैं उस गवाहियों को बता सकते हैं आप लोग शॉर्ट शब्दों में, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने अच्छा कार्य किया है। जय मसीह की। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और कोई गवाही? और किसी की गवाही है? और किसी को परमेश्वर ने बचाया है, जिंदा रखा है? हालेलुया। आज ही हम लोगों को लाख बचा दिए। हम तो आ रहे थे, रास्ते में गैया पड़ गई आगे बैठी हुई थी और हमें दिखी नहीं। मैं भी गिरा था, मेरा परिवार भी गिरा था, भतीजा था वो भी गिरा हुआ था।
सबको चोट लगा था। सो परमेश्वर का धन्यवाद जो हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखता है, जो हर वक्त परमेश्वर अपने बेटे बेटियों का ध्यान रखता है। और किसी का गवाही प्रार्थना है तो बताएं। जय मसीह। 9 महीना में पेट तुम्हारे परेशान रही मैं, 2 महीने लड़की हमें आई इलाज कराया तो खा रहे जब से आई हैं तो चश्मा लिए तब से सही हुआ पैर। हालेलुया, जोरदार धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर की महिमा के लिए। आवाज तो आ ही नहीं रही है, ना तो ताली बज के आ रही है, ना कोई आवाज कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और किसी की गवाही बताओ, किसी का और की गवाही है, अपनी गवाहियों को दे। और किसी की गवाही है, अपनी गवाही को दे सकते हैं। जय मसीह। हमारे आदमी को लेके लेने मन चला लाना 2 साल 2.5 साल दिन जात हुए और हमारे बेटा बहुत बहुत बोली बहुत गाली दे हमने कल तो हम पी के दारू 3 बोतल और नदी जाता है तो जहाँ पर सबको जय मसीह। बचा के और आज तक से संभालना है और हमने के बाइक पर पहुंचा के संतैया कर दी। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उनको भी सुरक्षित रखा और हर रीति से अच्छा रखा। बचाने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। और कोई और किसी की गवाही है? सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक संभाला, बचाया और आगे भी संभालेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पिछले संडे मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, इस समय मेरा कान सही है। सबको जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और कोई है गवाही प्रार्थना, किसी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, अपनी गवाही को दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अगले वर्ष से लेके और इस नए साल तक आज तक जो परमेश्वर संभाल बचा के रखा है और जो है आगे भी संभालेंगे बचाएंगे। हमें विश्वास है और परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो हर काम होता है और विश्वास के ऊपर सब कुछ है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और कोई है? और कोई? सबको जय मसीह की। गवाही देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सबके जीवन में परमेश्वर काम कर किया है, तभी हम यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं तो हम लोग इकट्ठे नहीं होते इस रात को। सब लोग सो रहे हैं पर हम लोग प्रभु के लिए जाग रहे हैं। तो कोई उसमें काम होगा तभी हम लोग जाग रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी सोते हैं। और लोग तो सो रहे हैं पर हम लोग प्रभु के लिए जाग रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। और हमारी गवाही पहली गवाही है। मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था और मेरा काम चलता था पर बरकत नहीं होती थी। मैं परेशान था। एक महेश भाई थे, वो पान की दुकान करते थे। पहली बार उन्होंने चर्च में गया थे और उन्होंने बोला कि मैं आपको लेके चलूंगा, अगर आपको नहीं वहाँ ठीक होगा, नहीं बरकत होगी तो फिर आप छोड़ देना। और मैं पहली बार गया। जैसे गया मैं धीरे धीरे 2-4 संडे गया और परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दिया। और मैंने गांव में भी जमीन लिया, दिल्ली में भी हमारा मकान है और परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दिया। और जब उसमें शैतान ने देखा कि इसका काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसी बीच में जब मेरे खेत की रजिस्ट्री थी, उसी समय शैतान ने हमारे बेटे को अटैक किया। शायद यहाँ होगा, मैं उसको दिखाऊंगा तो आप लोग वो है कि नहीं करेंगे। वो लड़के के ऊपर यही बरी में जिस समय हमारे खेत की रजिस्ट्री हो रही थी, उसी समय ठीक 4 बजे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और उसका पैर बड़ी बुरी तरह से टूट गया था। और मैं जब यहाँ आया, मैं गांव से रजिस्ट्री करवा के जब यहाँ आया तो हमारे बच्चे को इलाज कराने के लिए पैसे नहीं था, क्योंकि मैंने जो पैसे था वो मैंने इलाज में, अब मैं खेत में रजिस्ट्री में लगा दिया था। और यहाँ आया और मैं अपनी पत्नी को बोला कि तुम यहाँ देखभाल करना। ये पीलीभीत में भर्ती था लड़का और मैंने कहा कि तुम देखभाल करो, मैं फिर जाता हूँ दिल्ली में, जिसके यहाँ थोड़ा मोड़ा पैसा है और दोस्त मित्र हैं उनसे मैं लेके आऊँगा।
और उन्होंने देखभाल किया और मैंने उसको दिल्ली से जहाँ कॉन्ट्रैक्टर जहाँ जहाँ हमारा पैसे था मैंने मांगा, लोग हमारे को मदद किए, 2.5-3 लाख रुपया लगा, पर डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे का पैर कटेगा। और मैं उसी समय मैंने संगम विहार, मैंने दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल है, शायद जो दिल्ली गए होंगे वो लोग जानते होंगे, और मैं उसी जगह एक लोहे का पुल था, मैं उसी पर चढ़ते हुए मैं रोते हुए मैंने पास्टर के यहाँ फोन किया कि सर ऐसी बात है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे का पैर कटेगा। मैंने रोते हुए कि मैंने कहा कि भाई भाई का नहीं होता है, वो विकलांग हो जाएगा हमारा लड़का, उसका कोई सहारा नहीं होगा। पर उन्होंने जो पास्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे बच्चे का पैर नहीं कटेगा और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और फिर उस सुबह मेरे को फिर फोन गया कि तुम्हारा लड़का का पैर नहीं कटेगा और वो सही रहेगा। और देखो आज हमारा बेटा आज यहाँ दौड़ता है, आप लोग देखते भी होंगे, और परमेश्वर ने उसको सही सलामत रखा। कोई कह नहीं सकता कि वो उसका पैर टूटा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको गवाही देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है तो हम गवाही दें ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो बहुत सुंदर गवाही है कि इनके बेटे का पाँव कटने वाला था, जो कि परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। और किसी की गवाही है? अपनी गवाही को फटाफट हम दें, फिर आगे का समय हम देंगे पास जी को। जय श्री कृष्ण। हमारा आदमी विकलांग, 4-5 परिवार है, हमारा लड़का अकेला है, कमाई किए पर से हमारा सब गाड़ी आगे चलती है, उनके कुछ कमी घटी सूझी ना दे आगे बढ़। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उनके घराने को सुरक्षित रखा और हर तरह से प्रभु ने उनको आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर की आशीष बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। बहुतों घरों में धन है लेकिन परमेश्वर की आशीष नहीं। बहुत धन आता है लेकिन आशीष नहीं है। आज थोड़ा सा धन आता है और परमेश्वर की आशीष है तो उसमें भी आप बचत करके दिखाओगे। हालेलुया। और कोई गवाही है? एक व्यक्ति और दे दे, उसके बाद हम लोग जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। तो ठीक है, हमारे पास्टर कमल जी प्रेयर करेंगे। माइक दे दो। ओके तो वचन के लिए प्रेयर करेंगे हमारे पास्टर कमल जी। अच्छी गवाही के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आज शाम के समय। और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी गवाहियों को दे रहा था। खास करके परमेश्वर का वचन कहता है, अभी यशायाह नबी 9 के 2 अध्याय में, हम सब लोग एक अंधकार की ओर थे, अंधकार हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर रहा था। तब एक ज्योति आई, ज्योति मनुष्य पे चमकी, और वो ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हेलो भैया, हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं, ध्यान से सुने। हम लोग वचन की ओर जा रहे हैं। वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह थी। हेलो बच्चे, रिलैक्स। ज्योति कौन है? नाम नहीं, प्रभु यीशु मसीह थी। और वो ज्योति, यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। कौन है? यीशु मसीह ने बोला है मैं जगत की, और जो मुझे ग्रहण करता है तो वो जगत की ज्योति बन जाता है, और वो नगर पहाड़ पे बसा। अब ज्योति तुम लोग हो, तुम पे यीशु मसीह की ज्योति चमक रही है। अगर आप लोग बाइबल के आधार पर, बड़ी अच्छी गवाहियां हमने सुना। उनके बेटे का पैर एक्सीडेंट, लंबे समय से लोगों को बचा के रखा। आइए हम शाम के समय दुआ करें, प्रभु खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपे। आज की शाम को जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का कलाम हमारे बीच में प्रभु के दास जो यहाँ पे आज आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, वह परमेश्वर का वचन आशीष का कारण बन जाए। खुदाबंद यीशु आज के रात्रि के समय और इस समय जो हम परमेश्वर यहोवा के नाम में दुआ के साथ अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय में हाथ धरें, रख के कहें कि प्रभु आज की शाम तू मेरे हृदय में जन्म ले ले और परमेश्वर तू ज्योति बना दे मुझे, और अंधकार की तमाम शक्तियां वो मेरे जीवन से दूर हो जाए।
खुदावंद यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ आज की रात्रि में हर एक के जीवन में जो परमेश्वर के दास जो तेरा कलाम लेके आते हैं परमेश्वर, वो कलाम देधारी बन जाए और हर एक को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और आज की रात्रि में अपने दास के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक कर, जो भी वचन बोलते हैं परमेश्वर वो तुझमें होके बात करे। सारी बातों के लिए मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और हर एक को आशीष और कल्याण से आज की रात्रि में जब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं हर एक को आशीष और कल्याण से अभिषेक करके जाने पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। तो ठीक है, जोरदार ताली बजाएंगे हमारे। सभी को जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं? खुश हैं। और मैं तो खुशी खुशी बनबसा से यहाँ आ गया और अभी वहां भी इंतजार कर रहे हैं मेरा। 12 बजे तक वो मेरा वेट किया, उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे, आपके साथ ही प्रार्थना होगी। तो वहाँ कुछ गेस्ट भी हैं, तो मुझे भी जाना है। तो मैंने पास्टर किशोर से कहा कि उन्होंने, हालांकि ये कह रहे थे कि आप 12 बजे तक केक काटिए, तो हमने कहा वहाँ भी केक ही कटना है और सब जगह का काम होना चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। और हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है, आनंद का सुसमाचार है, आनंद की घड़ी है, आनंदमय स्थिति है और चहु ओर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। और यदि आनंद नहीं होता तो आप इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ नहीं होते और मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता। रजाई तो सबको प्यारी लगती है ठंडे में, कितनों को नहीं लगती है जो रजाई फेंक देते हैं? फेंक देते हैं? नहीं, रजाई सबको प्यारी लगती है क्योंकि जाड़े में रजाई का महत्व बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु आते हैं तो और महत्व बढ़ जाता है, हमारी कीमत बढ़ जाती है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं चाहूंगा किशोर भाई से वो वचन पढ़ दें, क्योंकि उस वचन पर चर्चा कर दी गई है। यशाया 9 और 2 उसी को पढ़ दें अपनी। यशाया 9 उसका 2 पढ़ दें। वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम इसी ज्योति की गवाही और इसी ज्योति के वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार अगर हम वहां पढ़ें 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, दूत कहता है कि देखो मैं आज तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। किस चीज का सुसमाचार सुनाता हूं? दुख का। दुख का? दुख का? आनंद का। जोर से बोल दे। अगर आनंदित हैं तो आनंद का सुसमाचार सुनने के लिए ही बैठे हैं। सचमुच ये हम सबके लिए परमेश्वर की एक योजना थी। जब हम पापी थे, जब संसार का मनुष्य जाति पाप में अपने जीवन बिता रही थी, तो परमेश्वर पिता को, पीछे वाले सुन रहे हैं या सामने आ जाए तो अच्छी बात है। कुछ खास बातें हैं, आप यहाँ पर आग सेक रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इधर आ जाएं। अगर परमेश्वर के वचन को सामने आकर महत्व देंगे, कुर्सियां पीछे डाल दें, आप पीछे डाल दीजिए कुर्सी वहां पर सामने, और मुझे देखिए कि मेरी आंखों से आंखें मिला के बात कीजिएगा। यहाँ आग सेकने नहीं आए, चलिए आप प्रदीप जी, सब लोग आ जाइए। अगर यहाँ वचन सुनने आए तो आदर के साथ परमेश्वर के वचन को बैठे और सुने। कुर्सी डाल लीजिए, पीछे कुर्सी डालिए, यहाँ पर कुर्सियां हैं।
तो हम चाहते हैं कि आज परमेश्वर के, जो कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था आने का। यूं तो सतयुग से सैकड़ों अवतार होते रहे हैं, हर रूप में हर तरह के अवतार हुए हैं। बाइबल बताती है कि उनके द्वारा मानव जाति के उद्धार की आशा नहीं थी। आए, रहे, चले गए, संदेश दिए, समाज सुधार के संदेश बहुत से संतों ने और महापुरुषों ने दिए। महापुरुष आते रहे, जाते रहे, लेकिन परमेश्वर के उद्धार की योजना को किसी ने पूरा नहीं किया। तब परमेश्वर पिता ने यह निश्चय किया कि मैं अपनी रूह को, अपने आत्मा को, अपने जिस्म को, अपनी सांस को अवतरित करूंगा और प्रभु यीशु मसीह के रूप में आज ही के रोज एक कुंवारी मरियम जिसका नाम था, उसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह पवित्रता के मामले में कहें, वो निष्कलंक था, उसकी मां पवित्र थी और वो सीधे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपनी मां के गर्भ में आया था। किसी पुरुष को उसने नहीं देखा था। संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, बायोलॉजी का नियम है कि बिना स्त्री और पुरुष के मिले संतान नहीं होती। लेकिन यह अद्भुत था कि एक पुरुष और एक स्त्री से बिना मिले संतान हो जाए। अद्भुत था। आज तक के इतिहास में, वर्ल्ड में, आप मुझे दे दे, मैं उसी का गुलाम, उसी का दास बन जाऊंगा। और कोई सबूत दे दे इस बात का। मैंने भी बहुत सारा पढ़ा है, आज भी मैं पढ़ता हूं। कल मेरा बेटा देहरादून से आया तो एक इतनी ही मोटी किताब लेके आया। मुझे नहीं मालूम था। जब उसने मुझे गिफ्ट दिया तो मैंने कहा पता नहीं क्या लाया है। मैंने कहा गिफ्ट मत लाया करो, महंगे गिफ्ट होते हैं। किताब दिया, मैं खुश हुआ। मैंने कहा यही तो मैं पढ़ता रहता हूं, इसी की तो आवश्यकता है। पढ़ते हैं हमने पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, हमने बहुत सारी महापुरुषों की किताबों को पढ़ा है, सुना है। और अगर आप देखें तो टीवी सीरियल्स तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें आप देखते और सुनते हैं। लेकिन जो इतिहास में हुआ, जिसने इतिहास को बदल दिया, वो था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने इस संसार में आके अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए उसने जन्म ले लिया और वो इस संसार में आ गया। हमारे लिए आनंद का, विश्वास करने के लिए आनंद का सुसमाचार है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए आज आनंद का विषय है। आज ये मौज मस्ती का विषय नहीं है। यहां मौज मस्ती के लिए नहीं, या खाना खाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। खाना आप सब लोग अपने घर में खाते होंगे। यहाँ किशोर भाई ने आपको खिलाया है, आप इससे बेहतर घर में खा सकते थे। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त उनकी इस खुशी को मनाने के लिए कि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, और उन्होंने आकर के संसार को, लोगों को उद्धार दिया। हमारे लिए इसीलिए आनंद का सुसमाचार है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए। एक स्त्री की कहानी बाइबल में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक घर में थे, फरीसी के घर में थे, और एक स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, बहुमूल्य इत्र लेकर के आती है और यीशु मसीह के पांव पर डाल देती है, अपने बालों से उनके चरणों को पोंछती है, उनके पैरों को चूमती है। प्रभु यीशु मसीह उसको देख करके हैरान हो जाते हैं। फरीसी भी हैरान थे, कुछ भी अलग अलग प्रकार की बातें सोच रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा,
बेटी जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह इसीलिए तो इस संसार में आया था कि लोगों के पापों को क्षमा करे, लोगों के गुनाहों को माफ कर दे। यही तो हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने आया। यही तो हमारे लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने आया। एक 38 साल से बीमार व्यक्ति, जिसका कोई इस दुनिया में सहारा नहीं था, उसके अपनों ने भी उसको एक कुएं के किनारे, एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जो विकलांग व्यक्ति जो एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ है, उसकी कैसी परिस्थितियां होंगी। 38 साल से इस उम्मीद में कि कोई आए और उसको ठीक कर दे। क्या उसने दवाइयां नहीं खाई होंगी? क्या उसने किसी को नहीं दिखाया होगा? क्या उसने कुछ नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर के कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो स्वयं बोले कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बच्चे कहता है, प्रभु मैं चलना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं। उसने कहा उठ, और वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। तो ये हमारे लिए सुसमाचार का विषय है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देने के लिए आए। बहुत सारे लोग, अगर यहां पर जितने लोग बैठे, अगर इनके बारे में कहूं तो इसमें से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो बीमारी से चंगे हुए होंगे। अभी मैं गवाही सुन रहा था भाई की, अद्भुत गवाही थी, कमाई थी, बरकत नहीं थी। यीशु आए, बरकत साथ लाए। हालेलुया। हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। ज्योति चमकी है इस जग में, इसलिए चमकी है कि हम उजाले को प्राप्त करें। अगर ये अंधेरा कर दिया जाए तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। संसार में आज भी लोगों की आंखें अंधी हैं। संस्कार में पूरा अंधकार छाया हुआ है। लोग